The degenerate orbitals are first singly occupied by electrons and then pairing of electron takes place. डीजनरेट ऑर्बिटल्स में पहले सिंगली ऑक्यूपाइड मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है, सिंगल एक इलेक्ट्रॉन पहले भरता है डीजनरेट ऑर्बिटल्स में, बाद में फिर उसमें जब एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाता है उसके बाद उसमें फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है। सर ये क्या है? देन के बाद सर पिनिंग क्या तो लिखा हुआ है? पेयरिंग। चलो और अच्छा से लिख देते। बताइए, मेरा केमिस्ट्री के टीचर का हैंडराइटिंग नहीं पढ़िएगा तो डॉक्टर का पुर्जा पढ़ने में तो 2-4 जन्म बीत जाएगा। बायोलॉजी है तुम्हारा? नो सर, मैथ है। अच्छा है नहीं, क्योंकि बायोलॉजी बन अगर डॉक्टर बन गई तो सब पेशेंट और सब दुकानदार घर के आगे आपके लाइन लगा के खड़ा रहेगा कि सर बता ना दीजिए कि क्या लिखल है। होता है। आज तक किसी डॉक्टर के पास कोई दुकानदार और पेशेंट गया है कि सर जरा बता दीजिए तो क्या लिखे हैं, कौन दवाई है? इतना नो सर क्या होता है? घसीटा मार हैंडराइटिंग रहता है, एकदम घसीटा मार, उसको लोग पढ़ लेते हैं। और केमिस्ट्री का पेशेंट को स्टूडेंट, पता रहता कैसे है कि सर? क्या लिखा है। हाँ सर बोलिए। शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है। तू ऐसा लिखाता है ABCD कुछ पता चलता है? और तब भी पढ़ लेते हैं। और केमिस्ट्री का स्टूडेंट केमिस्ट्री के टीचर का राइटिंग नहीं समझेगा। चलो लिख लिए सब लोग, फिर पढ़ दें एक बार फिर से। बोलिए, पढ़ दें। इसका मतलब रूल को फिर से पढ़िए, रूल फिर से पढ़िए, पढ़िए फिर से रूल को जोर जोर से पढ़ो और समझो। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर फर्स्ट सिंगली ऑक्यूपाइड बाय, सिंगली मतलब क्या? अकेला कि डबल? अकेला। कहते हो सिंगल मैच हो रहा है तो दो लोग मिल के खेलते हैं एक टीम में, कि अकेले अकेले का टीम होता है? अकेले का। सिंगली ऑक्यूपाइड यानी कि अकेले इलेक्ट्रॉन भरेगा, तो आप दुकेले भर दिए, अकेले कहाँ है? ये तीनों गलत है, तीनों में से कोई भी सही नहीं है। सही क्या है? तो ये सही है, इसमें भी एक और दूसरा P में भी एक, ये सही हो गया। या ये भी सही है, किसी दो ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन। देखो रूल ध्यान से देखो ना, देखो ध्यान से रूल एक बार फिर देखो, सबका ध्यान छुट्टी पर चला गया है। फिर हम पढ़ रहे हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड। देखो ये जो तीनों ऑर्बिटल है ये डीजेनरेट है, ये तीनों डीजेनरेट है। दे आर फर्स्ट सिंगली, पहले अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन भरता है, और इसलिए P में जब 2 इलेक्ट्रॉन हो तो इस तीनों में से कोई भी उसका कॉन्फ़िगरेशन सही है। अब इसी तरह से जरा सर P3 के बारे में। हाँ बोलिए बोलिए, जल्दी पूछिए। पहले बताया था सर, इससे पहले क्लास में कि ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, मतलब। ओहो, इसका मतलब है कि आधी बात सुनते हैं, ध्यान से सुना कीजिए। ये बताए थे कि एक इलेक्ट ऑर्बिटल में, फिर से सुनो, 2 बार बोल रहे हैं, एक बार तीसरा बार, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ नहीं रह सकता। एक ही ऑर्बिटल के अंदर, एक ही ऑर्बिटल के अंदर
लेकिन ये ऑर्बिटल, ध्यान अब देखो मेरा पेन पर, ये px है और ये py है, ये दोनों अलग अलग ऑर्बिटल है। तो अलग अलग ऑर्बिटल में तो रह सकता, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ नहीं रह सकता, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, एक ऑर्बिटल के अंदर नहीं रह सकता, अलग अलग ऑर्बिटल्स में रह सकता है। अलग अलग ऑर्बिटल मतलब उसका लोकेशन अलग हो गया। अब ठीक है, बोलिए कशिश। यस सर, यस सर। P3 बताओ तो, कोई भी बता दो कैसे रहेगा। तीनों भर देंगे। तीनों में भर देंगे, एक एक दर्जन भर देंगे, एक एक। 1 एक एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। चलो P4 में अब क्या होगा कि फिर रूल पढ़ो। तो रूल कहता है कि जब सारा डीजेनरेट ऑर्बिटल एक एक भर गया, सिंगली ऑक्यूपाइड हो गया, तब पढ़ो आगे लाइन क्या लिखा है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। तो अब जाकर ये पेयरिंग शुरू होगा। ये देखो पेयरिंग हो गया। अब ये पेयरिंग px में भी हो सकता है, py में भी हो सकता है, pz में भी हो सकता है। पहले एक एक, और जब ऑल द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड, तब पेयरिंग शुरू होता है। तो ये पेयरिंग ऐसा हो गया, या एक और तरह से हो सकता है। चलो जल्दी से करो, अब तो टाइम खत्म हो जाएगा। फिर P4 हो गया ना, P5 कर लेते हैं। अब एक ही तरह का लिखते हैं, आप तो समझ गए कि ऐसा लिखा जा सकता है। पहले सब में एक एक भर देंगे, इसके बाद क्या करेंगे, पेयरिंग कर देंगे। P6, पहले तीनों में एक एक भर देना है, उसके बाद पेयरिंग शुरू करवाना है। दिस इज कॉल्ड होन्स रूल। और इसी होन्स रूल का रिलेशन से है, इसी होन्स रूल का रिलेशन एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो क्रोमियम का होता है, कॉपर का होता है, सिल्वर का होता है, मॉलिब्डेनम का होता है, उससे रिलेटेड है। पी ऑर्बिटल का कैपेसिटी कितने का है, 6 और इस आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेशन P6 का है ना, देखो तो। और Yes, किससे sir. है, और किससे है। तो P3. जब P6 है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि p ऑर्बिटल इज फुलफिल्ड, बोलो, Yes, sir. फुलफिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन। एंड P3 को क्या बोलोगे, फुलफिल्ड की हाफ फिल्ड। Half filled. यानी कि ध्यान से यहां देखो, आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग दो ही तरह के ऑर्बिटल में है, हाफ फिल्ड में और फुल फिल्ड में। तो आगे लिखो, ड्यू टू आइडेंटिकल filling of electrons, half filled and full filled orbitals are more stable
क्या होता है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड और बाइटल्स? क्या होता है? more stable, मोर स्टेबल होता है। क्यों मोर स्टेबल होता है?